ओह, तो आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आप भी मेरी तरह खुश नहीं हैं इस दिवाली। अब मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे लगा कि मेरी तरह कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो इस दिवाली पे खुश नहीं होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना हम दोनों बैठ के एक दूसरे के रीज़न्स को जाने कि आप खुश क्यों नहीं हो और मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट रीज़न है और जो शायद आपका भी रीज़न हो सकता है खुश ना होने का, वो ये है कि मैंने पिछली दिवाली कुछ टारगेट सेट करे थे कि मैं अगली दिवाली मतलब 2024 की दिवाली में आते आते उन टारगेट्स को अचीव करूँगा। उसमें से मुझे लग रहा है एक भी टारगेट भी मैंने अचीव नहीं करा है। अब टारगेट्स काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से एक टारगेट जो था वो था कि यार मैं पिछले साल मेरे अकाउंट के अंदर एवरेज जो मेरा बैलेंस का अकाउंट था उसमें 1000-1500 रुपये रहते थे, और मैं यार 1000-1500 में एक महीने कैसे बिताऊँ मुझे भी नहीं पता भाई। तो मैंने सोचा था कि मैं अगली दिवाली आते आते कुछ तो ऐसा कर ही लूँगा जिससे कम से कम मेरे एक महीने में कम से कम 30-40 हज़ार एवरेज मंथली बैलेंस हो जाए। लेकिन मैं वहीं हूँ, मैं 1% भी ऊपर नहीं उठा हूँ। अभी मुझे रेंट देना है जिस कमरे में मैं अभी रह रहा हूँ, काफ़ी गंदा कमरा हो रखा है मेरा। तो और मेरे पास बहुत कम मनी है मतलब। तो कहने का मतलब है कि मैंने एक टारगेट लिया था कि मैं एक अच्छे नंबर्स की तरफ लेके जाऊंगा खुद को अगले साल तक। अब हो सकता है कि आप नंबर अचीव कर लिए हो आपने, लेकिन मैंने नहीं करे हैं। मैं अभी बहुत कम इनकम फेज पे चल रहा हूँ। सेकंड थिंग जिसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है इस दिवाली भी और पिछली दिवाली भी था, जो इसको मैंने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया है, वो है कि एग्ज़ाम्स। मैंने सोचा था कि यार मैं ना अभी मेरा एक एग्ज़ाम आने वाला है, वैसे वो मतलब नेक्स्ट मंथ है। तो मैंने पिछली बार सोचा था कि मैं वो एग्ज़ाम पक्का क्रैक कर लूँगा, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे तैयारी करी। मैं किस नशे में तैयारी करता हूँ मुझे भी नहीं पता यार। मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि रात तक ये टारगेट अचीव करना है, फिर मैं वो शुरू करता हूँ, फिर मैं कुछ और ही करने लग जाता हूँ। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मैं मतलब मस्ती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो ये भी मुझे एक रिग्रेट है यार। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि साल बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है मेरी, आपकी भी शायद, अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो हम दोनों की उम्र बढ़ रही है, लेकिन हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो हम सामने वाले को जाके दिखा दे कि हाँ भाई मैंने ये किया। मुझे पता है किसी को दिखाना नहीं है, हमें खुद को ही बहुत खुशी होगी अगर हम कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन मैंने नहीं किया है अभी तक ऐसा कुछ भी कि यार मुझे इस दिवाली खुशी हो। मतलब वही हम एक ये दिवाली आएगी और हम एक फ़ोटो पोस्ट करेंगे जिसमें हम खुश होंगे, जिसमें हमारे हाथ में एक दिया होगा और व्हाट्सएप के नीचे एक स्टेटस जाएगा हैप्पी दिवाली का, दिया होगा उस स्टेटस के टेक्स्ट में आगे पीछे, लेकिन मन में खुशी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस खुश नहीं है, मतलब मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ यार। मैं घर जा रहा हूँ, मैं 28 तारीख को मेरी ट्रेन है और मैं घर चला जाऊँगा 28 नवंबर को। अब असम एक्सप्रेस, आपको ट्रेन का नाम भी बता दूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अगले रीज़न पे चलते हैं। अगला रीज़न है कि मैं बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आया हूँ। मैं वही लेट लतीफ़ सोने वाला इंसान जो 4 बजे रील देख के सो रहा है, जो एक वीडियोस देख के सो रहा है, जो सुबह 11 बजे उठ रहा है, फिर पता नहीं है कि नाश्ते में क्या बन रहा है, कुछ भी खा रहा है बाहर जाके। मतलब जैसे ज़िंदगी चलाना चाह रही है वैसे चल रही है ज़िंदगी, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है कि यार क्या चल रहा है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई करा। अब आप खुद देखो ना, मैं बनियान में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो मैं कितना लेज़ी हूँ। और मैंने पिछले साल से कितनी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर करी होगी। मैं हर हफ्ते डायरी लेके बैठता हूँ, सोचता हूँ कि यार मैं अगले हफ्ते से खुद को एक्सरसाइज के रूटीन में डालूंगा। लेकिन फिर वही बात, मैं सोता लेट हूँ, मैं उठता लेट हूँ, मैं कॉलेज के असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट करता। जब कॉलेज से आता हूँ तो खुद को ही रिग्रेट होता है मैंने आज फिर कुछ नहीं किया। फिर जब शाम होती है तब घर वालों का फ़ोन आता है कि भाई तू कैसा है, तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वही है कि हर बार मुझे एक ही टाइप की प्रॉब्लम होती है कि मैं खुश नहीं हूँ अंदर से, और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता है कब तक चलेगा, लेकिन पता नहीं मैं खुद को अगली दिवाली तक इम्प्रूव करूँगा या नहीं। अगला रीज़न है कि मैं खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ, फिर सोचते सोचते
उसको एग्जीक्यूशन की तरफ तो छोड़ो, मैं उसको लिखता भी नहीं हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ अगले 2 महीनों के अंदर। फिर मैं मोबाइल उठाता हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल उठाता हूँ और फिर इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, लोगों के टेक्स्ट का रिप्लाई करता हूँ, फिर एक स्टोरी अपलोड कर देता हूँ एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा के। फिर उस पर कुछ 2-3 लाइक आते हैं, फिर मैं खुश हो जाता हूँ कि उसने, फिर मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि उस बंदे ने मेरी स्टोरी लाइक क्यों करी होगी। कोई लड़की ने करी तो मुझे लगता है कि इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। मतलब कुछ भी चल रहा है यार, ये नहीं होना चाहिए मेरे को लग रहा है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में चल रहा है या फिर आप में से जो 5-10 लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी चल रहा होगा यार। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ भाई कि भगवान ने, मैं मतलब भगवान तो बीच में ऐसे ही लेके आ रहा हूँ मैं, सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ जो मैं अपने साथ जैसा कर रहा हूँ। अगला रीज़न है कि यार पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे एक फ्रेंड की मम्मी बीमार है, किसी को जवाब मिल चुका है, मतलब अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और हम यही सुन रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स के ये डैडी बीमार है और किसी की दादी की डेथ हो रही है। दादी से चलो ठीक है, मतलब पेरेंट्स की डेथ हो रही है किसी की, किसी दोस्त यार की। तो लगता है कि यार हम ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। मैं बाहर हूँ, मैं दिल्ली हूँ इस टाइम पे, मैं सोचता हूँ कि यार मैं ज़िंदगी में कर क्या ही रहा हूँ। मैं खुद के पेरेंट्स को उनके रुपए की जस्टिस कैसे दूंगा। और रुपए की बात भी नहीं है, रुपए साइड में, रुपए एकदम साइड में रख दो यार। मैं खुद को जस्टिस कैसे दूंगा। मैं खुद के साथ जो कर रहा हूँ, मैं टाइम पास करता हूँ, मैं मतलब मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्या ही चल रहा है, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा कि मैं पढ़ता भी हूँ लेकिन फिर मैं जब मैं बेड में सोता हूँ मुझे एक रिग्रेट हो रहा होता है, भाई मैंने क्या ही किया पूरे दिन। फिर मैं अगले दिन फिर लेट उठता हूँ। मैं इस पूरी साइकिल से तंग आ चुका हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने इस अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बोल रहे हैं इसमें से एक पॉइंट के साथ भी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप कमेंट में लिख के जाओ कि यार मैं घर वालों के लिए अगले 1 साल में या फिर अगली दिवाली भी मैं ऐसी ही सेम वीडियो बनाऊँगा, आई होप सो। और मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा कि जो मैंने आज के दिन शूट करी थी अब हम 1 साल बाद मिल रहे हैं, क्या हम में से किसी में इम्प्रूवमेंट हुई, मेरे में इम्प्रूवमेंट हुई। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे में इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं, तभी मैं आपसे पूछ पाऊँगा यार। अगर मैंने खुद में नहीं कुछ किया तो मैं क्या ही करूँगा ना। तो मैं खुद से पूछूंगा आपके सामने और मैं आपको जवाब भी दूंगा कि मैंने इम्प्रूवमेंट करी या नहीं करी, या मैं वैसे ही दल्ला बढ़ाऊँ। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं यार कोई रीच बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है। मैंने तो ऐसे ही सोचा कि यार एक वीडियो रिकॉर्ड करी जाए ताकि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँ। क्या पता आप में से कोई एक इक्का दुक्का बंदा